हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और आपका इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद जीटा को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारा नया चैनल एग्जाम बॉक्स, क्या आपने उसको देखा है? यस, अगर आपने उसके वीडियोस देखे हैं तो आपने उसको भी पसंद किया होगा। इस चैनल पर हम आपको पढ़ा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का कंटेंट, इंग्लिश का, लेकिन उस चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम बॉक्स, हम आपको पढ़ाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट, इंग्लिश और मैथ्स दोनों का। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम मॉडल की एक सीरीज चला रहे हैं और हमने आपको पहले ही 2 लेसन्स मॉडल्स के पढ़ा दिए हैं। अगर आपने हमारी दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, उसको क्लिक कीजिएगा या मॉडल्स की प्लेलिस्ट में जाकर मॉडल्स के दोनों वीडियोस देखिएगा, आपको पसंद आएंगे। कैन, कुड और मे, माइट, ये 2 मॉडल के पेयर्स हैं जो हमने आपको पढ़ाए थे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 2 और पेयर के साथ। वो क्या है? विल, वुड, शैल, शुड। तो पहले हम कवर करेंगे दोस्तों विल और शैल। अब ये क्या होता है? तो विल और शैल को तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, है कि नहीं? लेकिन हमें हमेशा कंफ्यूजन ये रहता है, विल कहां लगेगा, शैल कहां लगेगा। बहुत आसान है। हम जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो हम आमतौर पर शैल लगाते हैं, और ऐसे ही फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ यानी आई और वी दोनों के साथ शैल, और बाकी जितने भी पर्सन्स आते हैं उन सब के साथ विल। अगर आपने हमारी पर्सन टेबल की वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा कि हम पर्सन्स किसे कहते हैं और वो कैसे लगाए जाते हैं इंग्लिश में। नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा। ओके, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? आई, वी, शैल, बाकी सब पर्सन्स विल। लेकिन आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं कि अब इंग्लिश में एक बदलाव आया है पिछले कुछ सालों में कि हम आई और वी के साथ भी विल लगाने लगे हैं, बस 1-2 एक्सेप्शंस को छोड़कर। मैं आपको वो एक्सेप्शंस भी बताऊंगा कि कहां पर हम आज भी शैल का इस्तेमाल करते हैं, है ना मजेदार? लेकिन पहले हम बात करते हैं जहां कॉमनली हमें इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि विल और शैल दोनों प्योर फैक्ट बताता है फ्यूचर का, यानी ये बात किसकी करता है? फ्यूचर की। तो अगर मुझे कहना हो कि आई शैल बी 25 नेक्स्ट बर्थडे, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और अगर मैं बोलूं आई विल बी 25 नेक्स्ट बर्थडे, क्या ये सही है? ये भी सही है। तो चाहे आप बोले आई विल या बोले आई शैल, दोनों सही हैं। अगर मुझे कहना हो आपसे यू विल सी दैट आई एम राइट, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यहां यू शैल सी दैट आई एम राइट नहीं लगा सकता, क्योंकि याद रखिए कि हम शैल की जगह विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विल की जगह हम शैल का इस्तेमाल नहीं करते। हम बहुत पहले ये देखा करते थे कि जहां एक्शन की सर्टेनिटी है तो हम उसको पलट देते थे, लेकिन अब लगभग वो रूल खत्म हो गया है। तो आप शैल की जगह तो विल लगा सकते हैं, लेकिन विल की जगह शैल अवॉइड कीजिए। हाँ, कुछ जगह आज भी ऐसी हैं जहां शैल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मत भूलिएगा। शैल को आज भी हम आई और वी के साथ लगाते हैं 2 जगह पर। यदि आपने किसी को हेल्प देनी है, यानी आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो वहां पर आज भी शैल लगता है, विल नहीं लगेगा। या आप किसी से कोई चॉइस पूछ रहे हैं, उससे उसके बारे में मांग रहे हैं कि कौन से वाली ले लूं, मुझे दोनों शर्ट पसंद है, तो क्या बोलेंगे आप? विच वन शैल आई बाय? आप कभी नहीं बोलेंगे विच वन विल आई बाय। हाउ वुड यू से विच वन शैल आई बाय? और अगर आपको लगे कि कोई लेडी आ रही है और उसके हाथ में बैग है और आप उसको हेल्प ऑफर करना चाह रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? शैल आई कैरी द बैग? मैम, क्या मैं आपके लिए बैग ले लूं? इंग्लिश में तो शैल आई का इस्तेमाल इतना होता है कि शैल आई अगर आप अलग से बोलेंगे तो इसका मतलब ही होता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। जैसे आप बॉटल खोलना चाह रहे हैं बॉटल ओपनर से और वो खुल नहीं रहा है और आपके बगल में कोई खड़ा है, तो वो आपसे क्या कहेगा? शैल आई। इसका मतलब हुआ कि शैल आई ट्राई? क्या मैं कोशिश करूं इसको खोलने की? जैसे आप दरवाजा खोल रहे हैं, खुल नहीं रहा है, और आपसे कोई कहता है शैल आई ओपन द डोर? और शैल आई? तो शैल आई इस तरह से आज भी बहुत कॉमन है, और वैसे फ्यूचर का फैक्ट बताने के लिए आमतौर पर विल का इस्तेमाल कीजिए। ओके, एंड नाउ आई विल टेल यू द यूज ऑफ वुड एंड शुड। तो मैंने क्या बोला? नाउ आई विल टेल यू द यूज ऑफ
वुड एंड शुड। तो चलिए बढ़ते हैं हम वुड और शुड की तरफ। सो पहली बात, हम जब वुड और शुड का इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे बड़ा यूज है और जो हम पढ़ते आए हैं बचपन से, जैसे हमने कैन और मे का पास्ट पढ़ा था, कुड और माइट, ऐसे ही विल और शेल का पास्ट इक्विवेलेंट होता है वुड एंड शुड। तो आप वुड एंड शुड को बिल्कुल पढ़िएगा अच्छी तरह से और इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपने इसी का पास्ट बोलना है। अब ये कैसे गेस करेंगे कि पास्ट की बात कर रहा हूं? नंबर एक, अगर आप दैट का इस्तेमाल करते हैं और उससे पहले कोई टेलिंग वर्ड लगाते हैं, जैसे से, जैसे सजेस्ट, जैसे टेल, तो आप अगले क्लॉज में हमेशा वुड या शुड का इस्तेमाल करेंगे। इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो एक्शन कहां चला गया? पास्ट में। एक्सपेक्ट के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं, सेट के साथ तो कर ही सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, वेल आई एक्सपेक्टेड दैट आई शुड गेट अ फर्स्ट क्लास, आप ये भी कह सकते हैं, और आई एक्सपेक्टेड दैट आई वुड गेट अ फर्स्ट क्लास। मैं कभी नहीं बोलूंगा आई एक्सपेक्टेड दैट आई शैल गेट अ फर्स्ट क्लास, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मैंने पहले क्या बोला? एक्सपेक्टेड। यस, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूं तो अगला क्लॉज जो दैट के बाद वाला है वो भी पास्ट में आएगा, और विल और शैल पास्ट नहीं होते, वुड और शुड पास्ट इक्विवेलेंट होते हैं। किसके? विल और शैल के। एक और एग्जांपल से मैं आपको अपनी बात बताता हूं, इस बार मैं सेड का इस्तेमाल कर सकता हूं। ही सेड दैट ही वुड बी 25 नेक्स्ट बर्थडे। अब ये कभी नहीं कहेगा ही सेड दैट ही विल बी, क्योंकि सेड आ रहा है। जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं, तो जो अंदर वाला क्लॉज है आप उसको क्या करेंगे? यस, विल की जगह वुड। सो कैसे बोलेंगे? ही सेड दैट ही वुड बी 25 नेक्स्ट बर्थडे। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, शुड का जो बड़ा इस्तेमाल है वो किस में होता है? यस, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन बताने के लिए। तो जब हम ड्यूटी और ऑब्लिगेशन बताते हैं तो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी शुड ओबे द लॉज, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, यस, आपको अपना वादा निभाना चाहिए। एंड यू शुड शेयर द वीडियो, आपको ये वीडियो शेयर करना चाहिए अगर आपको अच्छा लगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? आज हमने जो बताया आपको विल, शैल, वुड, शुड के इस्तेमाल बताए हैं, लेकिन वुड, शुड और वुड हैव, शुड हैव, इसका इस्तेमाल हम बताएंगे आपको अगली बार। एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि वुड एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है अपने आप में, तो मैं आपको वुड के अलग अलग इस्तेमाल बताऊंगा। ओके, और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल आपको मैंने इनिशियल लेवल पर विल, शैल, वुड, शुड, इसके बेसिक इस्तेमाल बताए हैं। तो अगली बार मैं आपको बताऊंगा वुड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वुड हैव का इस्तेमाल कैसे करते हैं, शुड हैव का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यानी वुड और शुड के आगे अगर हैव लगा दिया, और हाँ, हमने आपको कुड पढ़ाया था ना, तो कुड हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते रहिएगा लर्न इंग्लिश विद जीटा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और फिर मुलाकात होगी एक बार आपसे। बाय बाय, टेक केयर।